परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। अपने से बड़ों की बात को मानो, जिद ना करो। सती ने शंकर जी की बात नहीं माना था, जिद करके मायके गई थी तो जिद में फिर युद्ध हो गया था। अपने पति का भी आदर कीजिए। तुम्हारा पति ही तुम्हारा सुहाग है, तुम्हारा रक्षक है। एक सैनिक की तरह तुम्हारी रक्षा करता है। अपने से अच्छा तुमको खिलाना चाहता है, उसका नाम पति है। स्वयं से अच्छे कपड़े तुमको पहनाना चाहता है, उसका नाम पति है। स्वयं से ज्यादा तुम्हारी जो चिंता करता है, उसी का नाम पति है। तुम्हारी खुशी में जो खुश रहता है, उसी का नाम पति है। तुम दुखी होती हो, उसका मन दुखी होता है, उसी का नाम पति है। इसलिए पति का कभी अपमान मत करो। जिस घर में पति का सम्मान होता है और पत्नी की इज्जत होती है, बूढ़ों की सेवा होती है, सास ससुर माता पिता के पैर छुए जाते हैं, जिस घर में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, उस घर में सुख भी रहता है, शांति भी रहती है, उन्नति भी होती है। यदि तुम्हारे माँ बाप तुमको सत्संग में चलने के लिए कहते हैं, तो ये तुम्हारे माँ बाप की करुणा है। तुम्हारे माँ बाप तुमको सुधार के लिए समझाते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी करुणा है। तुम्हारे माता पिता तुमको कभी डांटते हैं, ये उनकी अति करुणा है, अति प्रेम का परिचय दे रहे हैं। तुम्हारे माँ बाप कभी कभी तुमको समझाते हैं बिठाकर, ये उनका अतिशय प्रेम है। अपने माता पिता के प्रेम को भी पहचानो और प्रेम का कर्ज भी अदा करो। किसी लड़के के साथ में भागो मत, किसी लड़की को भगा कर ले जाओ मत। प्रेम का कर्ज उनके सम्मान को नष्ट करना नहीं है। जवानी के जोश में गलत कदम उठाकर माता पिता की इज्जत को लूट लेना, ये बहुत बड़ा पाप है। कितने माता पिता बेटे बेटी की मनमानी से चिंतित होकर कम उम्र में ही बूढ़े हो गए और चिंता में बीमार होकर मर भी गए। माता पिता ने तुमको जन्म दिया था, तुम जिंदा रहो। तुमने ऐसे कृत्य किए, दुष्कृत्य किए, कुकृत्य किए, जिससे वह चिंतित होकर मर गए। अपने माता पिता सास ससुर को सुख न दे सको तो कम से कम उनको दुख भी न दो। पूड़ी पकवान न खिला सको तो कम से कम रोटी सब्जी दाल चावल हंस करके दे दो। उन बूढ़ों के शरीर से ही तुम्हारा शरीर जन्म लिया है। उन्होंने तुम्हारा बचपन में मलमूत्र उठाया है। उस माँ ने तुमको अपने आंचल का दूध पिलाया है। कम से कम उसे गाय का दूध तो 1 गिलास पिलाओ।
तुमको गोद में लेकर घूमती रहती थी तुम्हारी माँ। उन्नति करो, कार खरीदो, कार में बिठाकर अपने माँ बाप को सत्संग में लेकर आओ। शराब पीकर, जुआ खेलकर, आलस्य करके घर को गरीबी के मुंह में मत झोंको। तुम्हारी उन्नति को देखकर भी तुम्हारे माँ बाप, सास ससुर बहुत खुश होते हैं। भाई से भी प्रेम करो। तुम नौकरी पाते हो, तुम्हारा भाई बड़ा खुश होता है। बंटवारा भी हो जाए तो भी हर महीने अपने भाई को 1000 दे दिया करो कि भाई तुम खेती करते हो, तुमने मेहनत करके हमको पढ़ाया, फीस दिया, मैं नौकरी पा गया, मैं 80,000 महीना पाता हूं, ये 2000 तुम भी रख लो। अपने भाई का भी ख्याल रखो, जेठानी का भी ध्यान रखो। प्रेम के सागर बनो। प्रेम बांटते रहो। हर बेटी का फर्ज है अपने माँ बाप को, ससुराल में अपने सास ससुर को खुश करने के लिए भी जिंदगी जियो। दूसरों को खुश करने के लिए थोड़ा अपने मन को मारना पड़ता है, उनके मन की करना पड़ता है जिनको तुम खुश करना चाहते हो। और जो दूसरों को खुश करता है उसकी खुशियां कभी कम नहीं होती है।